307 का मुकदमा है, वो सीएम बनने लायक है। मंदिर, एक बात ये बताओ, मंदिर खाना खाने के लिए देगा? पेट भरेगा मंदिर? समझो, जनेऊ दाढ़ी असली ब्राह्मण है। मुस्लिम समाज जो मोर देन 70% बसपा को वोट देने जा रहा, 70% पूरे प्रदेश में। ऐसे तो पूर्ण बहुमत की सरकार, हाँ, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारा नाम डॉक्टर अंकुर मिश्रा है, ठीक है। हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इस सरकार के खिलाफ हम भी हैं। इसलिए हैं कि हमारे पड़ोस में एक वेनेजुएला देश है जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करता है। पहले तो 0.02 पैसे प्रति लीटर खरीद आती थी, लेकिन इस समय वही तेल 1.5 रुपया लीटर आ रहा है, ठीक है। मतलब महंगाई है, महंगाई जानबूझ के महंगाई कर दिए हैं ये। हाँ? इनकी बाप दादा की संपत्ति थी जो बेच लिए हैं सब चीज। यार किराए पे दे रहे हैं। क्या किराए पर दे रहे हैं? हर चीज तुम प्राइवेट कर दे रहे हो। प्राइवेट वाला अपने मनमानी पैसा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। हाँ, बताइए। बिल्कुल लेगा मनमानी पैसे। जो किसानों के ऊपर नेता गाड़ी चढ़ा के गया है लड़का, अरेस्ट हुआ? कुछ हुआ? जेल में तो रहे वो। जेल में रहा, तुरंत छोड़ दिया गया ना। हाँ, तो ये सब मुद्दे ध्यान में रखिए। क्यों नहीं करेंगे? योगी जी कह रहे हैं, और ब्राह्मण तो सारे बीजेपी के साथ है। हम नहीं हैं उनके साथ, बिल्कुल नहीं है। 302, जिसके ऊपर 302 और 307 का मुकदमा है, वो सीएम बनने लायक है। वो सीएम बनने लायक है जिसके ऊपर 302 307 का मुकदमा है। तो कोई मुकदमा नहीं है उनके पास। कैसे नहीं? फिर से हिस्ट्री पढ़िए। नहीं, सारे वापस ले लिए। कैसे वापस ले लिया? योगी जी की बात कर रहे हैं। योगी जी की हम बात कर रहे हैं। तो सारे मुकदमे वापस ले लिए। कैसे वापस ले लिए? वो उनकी सरकार आई, उन्होंने ले लिए। सर एक चीज ये बताइए, हम आपको, एक मिनट, हम आपको जनता द्वारा कुर्सी पे बैठाए हैं और आप हमारा ही गर्दन काटो, अच्छा लगेगा? अपने पावर के बल पे कुछ भी कर सकते हो तुम। जब तुमको घर परिवार की नहीं परवाह है तो आप मेरा क्या परवाह करोगे? कह रहे गुंडे भाग गए यूपी छोड़। गुंडे सुरक्षित है सब। गुंडे सुनिए, हमारी बात सुनिए। कितना सुधार हुआ है ना, कि किसी से पूछ लीजिए कितना सुधार हुआ है। अभी भी बहनें और कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, जितनी नौकरियां थी सब खा लिया। अच्छा, नौकरी चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मैं ग्रेजुएशन हूँ, डॉक्टर हूँ पेशे से सर। मंदिर नहीं चाहिए आपको? मंदिर, एक बात ये बताओ, मंदिर खाना खाने के लिए देगा? पेट भरेगा मंदिर? मंदिर पेट भरेगा? मंदिर से खाना नहीं मिलेगा। एक बात आपको बता दें पत्रकार साहब, अगर आपकी नीयत साफ है तो यहीं पर आप भगवान का सच्चे दिल से नाम लीजिए, यहीं पर प्रकट होंगे वो। अयोध्या में भव्य ईश्वर ये भी नहीं कहता है कि आप मेरी पूजा करिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो जस फल चाखा। समझ में आएगा? अब ये जाए टकला बाबा, ये जाए। हाँ, बहुत हो चुका है सरकार में। अरे यार, पहले बात सुनो। 1.5 रुपया लीटर तेल उतरत बा, ओकरे बाद तू जो 95-97 रुपया तेल पहुँचाए हो। 410 रुपये सिलेंडर मिलता था, तुमने तो सबको फ्री दे दिया, ठीक है। हमारे पिताजी सरकारी हैं, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो हमको तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने सिलेंडर सब जनता को मुफ्त दिया। उसके बाद जो सब्सिडी आ रही थी उसको भी खा लिया। फिर दूसरी बात, 1000 रुपये सिलेंडर पहुंचा दिया। अरे साले, तुम क्या कर रहे हो? देश मजबूत कर रहे हैं वो। देश क्या मजबूत? कहाँ से मजबूत है देश? कहाँ से मजबूत है? अगर मजबूत होता ना, अगर मजबूत होता तो अभी बीच में जो घुसे थे, शायद उत्तराखंड की ओर से घुसे थे ना, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। हाँ, तो चीन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों घुसे थे? अगर इतना शासन टाइट होता। मीडिया तो रोज करा डंका बज रहा है। मीडिया को पैसा चाहिए। मीडिया की आमदनी कहाँ से? मीडिया की आमदनी है कहाँ से? मीडिया की आमदनी कहाँ? मीडिया, एक मिनट प्लीज कीप साइलेंट ऑल पर्सन। आप बोलिए, आप एक बात बताइए। साइलेंट। मीडिया की बात चल रही है, मीडिया रोजगार पे बात। मीडिया के पास कमाने का कौन सा साधन है? हाँ, ये बताइए। ऐड से पैसा आता है।
एक बात बता दें, इन लोगों की गलतियां छुपाने के लिए आप लोगों को पैसा दिया जाता है। समझ में आ गया? हाँ, चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा, तब मिसिर खानदान का पुत्र कहलावा। समझो, जनेऊ दाढ़ी असली ब्राह्मण है। समझो, इनका सरकार हम चला देव, इतना इतना नौकरी खाई लीन जौन बा। और तमाम ब्राह्मण तो बीजेपी में भी है। बीजेपी में हुए जैसे हर ताला के चाबी अलग हो के सबके सोच अलग। समझो ना पत्रकार साहब, तो पूर्वांचल का ब्राह्मण बीएसपी के साथ है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, बाकी और कोई रहे और चाहे ना रहे, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये कोई भी इनकी बाप दादा की संपत्ति थी जो बेच लिए हैं। जब प्राइवेट करोगे तो मनमानी पैसा नहीं लेगा। चाहे आप इसको अरे सुविधा अच्छी मिलेगी ना, चाहे इसको आप लाइव दिखाइए, कह रहे निजीकरण करने से सुविधा अच्छी मिलेगी, क्या अवसर सुविधा? मिलेगा। बसपा में देखिए, जब मायावती आई थी कितना सफाई कर्मियों लोगों को वैकेंसी दी थी, बेरोजगार उनके जमाने में कोई रह गया था। आज तुम क्या कर रहे हो? तो काम पे वोट मिलता है क्या? क्या काम पे वोट मिलता है? अगर आप काम नहीं करोगे तो वोट कैसे देंगे? बहन जी को वोट क्यों नहीं दिया जब काम किया था उन्होंने? तो दिया गया था ना, सब कुछ दिया गया था। अभी यही बैलेट पेपर से करा देना तो औकात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ईवीएम से जो करा रहे हैं उसमें जाके देखिए, तो ईवीएम में भी गड़बड़ होती है। बिल्कुल होती है। सेंसर चिप लगा हुआ है और नंगी आंखों से आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे पिताजी जब लेखपाल थे तो हम उनके साथ जाते थे जब ड्यूटी लगती थी इलेक्शन में, हमें सब मालूम है। मगर निवेदन यही है कि भाजपा के साथ सरकार ना बनाए, नहीं तो हम लोग का दिल टूट जाएगा। क्योंकि पूरा मायावती अगर जो गठबंधन करती है, भाजपा के सरकार से साथ ना बनाए। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं भाजपा से कभी समझौता नहीं करूंगा। ऐसे बहुत लोग करे थे, उसके बाद भी कर लिए थे। हाँ, इसीलिए हम लोग का कष्ट होगा। हम लोग मायावती को वोट देंगे, भाजपा को ना। नाम क्या है तुम्हारा? सुभान अली नाम है मेरा। सुभान अली जी, अच्छा, गांधीनगर। जी हाँ। तो आप सपा को क्यों नहीं दे रहे? सपा को नहीं देने का दिल कर रहा है क्योंकि सपा में इतना गुंडा राज चल रहा है, तो हम लोग सपा को नहीं देना चाहते हैं। आपको क्यों शक है कि बहन जी बीजेपी से मिल जाएंगे? क्योंकि इस तरीके से पहले भी हो चुका है, इसके पूर्व हो चुका है। आने वाले लोकसभा में जब आदरणीय सुनिए 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 जबकि यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा था, रामप्रसाद चौधरी लड़ रहे थे, तो यही सपा के वहाँ राजकिशोर थे, तो टिकट कट गया, तो उसका जितना वोट था सब ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद जब रामप्रसाद डिम्पल लड़े तो जितना रामप्रसाद का वोट था बसपा का सब ट्रांसफर भाजपा में कर दिए। हम लोग का यही डर है और कोई डर नहीं है, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं वोट दे, मगर चाहे गठबंधन हो या ना हो, सबसे कर ले, मगर बीजेपी से ना करे। तो बीजेपी से तो मना कर दिया। हाँ, बीजेपी से मना कर लिया तो हम लोग उनके समर्थन में है। कि मैं बदनाम किया जा रहा है। बदनाम नहीं, पूरा मोहल्ला पूरा जिला यही जान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगी। लमसम 200 के अंदर सीट रहेगी, 160 170 के। बीएसपी के कितनी सीट? बीएसपी को बहुमत की जहां तक आसार है, अगर जो घटा बढ़ा तो ठीक है, मगर समर्थन बीजेपी वो तो सपा से भी हो सकता है ना। सपा से हो सकता है, हम लोग खुश है। कांग्रेस से हो सकता है, हम लोग खुश है। और किसी से हो जाए हम लोग खुश है, मगर बीजेपी से नहीं खुश है। हाँ, सब यहाँ का मुस्लिम सपा को क्यों नहीं वोट दे रहा? सपा को दे रहा है, मुस्लिम दे रहा है। ये नहीं है कि मुस्लिम नहीं दे रहा है। मुस्लिम को खाली लोग यही टार्चर मुस्लिम मोहल्ले में करे हैं कि इनको मान लीजिए बहुमत नहीं मिला तो ये भाजपा के साथ जाकर गठबंधन बना सकती है। और ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा के लमसम सब समर्थन में मुलायम सिंह भी बना चुके हैं, मायावती भी बना चुकी है। हालांकि मेरा एज कम है, मुझको जानकारी कम है, मैं जो भी कह रहा हूँ आजकल का माहौल यही चल रहा है। बताइए, यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है वो क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत किन समस्याओं को देखकर आप वोट करते हैं? दिक्कत हर एक चीज का है, महंगाई, ये पेट्रोल, हर एक चीज का है। हर बीजेपी के शासन में जितना दिक्कत हो रहा है उतना किसी शासन में नहीं होता, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। इन लोग का बीजेपी केवल ऐसे, मेरे एक सदर विधायक है, उनका भी पुरजोर उनका विरोध हुआ है गांधीनगर पे, ठीक है। वो अभी 5 साल हो गया, अभी तक मुस्लिम बसपा के साथ है। बसपा का साथ है, मगर कुछ मोहल्लों में पूरा चर्चा हुआ कि बसपा जो है इसलिए उनका वोट कर रहा है। तो चर्चा होती है। हाँ, चर्चा होती है, मगर कुछ है, ऐसा बात नहीं है कि सपा सब छोड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ भीड़ तो बड़ी तादाद, भीड़ में बहुत तादाद है, सब समर्थन दे रहे हैं। जहाँ तक है इनका बहुमत का सरकार बहन जी का बनेगा पूरा। जी जी जी, बनेगा, एकदम विश्वास है। मगर मेरा नाम शमसुद्दीन खां है। हाँ,
तो आप भी वोट बसपा को देंगे? बसपा को देंगे। क्यों बसपा को दे रहे हैं? बसपा को एक इसलिए देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इसमें बहुत बढ़िया रहता है बसपा की सरकार में। योगी सरकार में नहीं है? योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जात पात की बात होती है। बसपा की सरकार में सर्व समाज की बात होती है। और आरएसएस मीडिया मिल करके बैठी है, सपा और भाजपा को लड़ा रही है। वो देख रही है कि मुस्लिम समाज और दलित इकट्ठा हो जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। पर मुस्लिम तो सब सपा को वोट दे रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समाज जो मोर देन 70% बसपा को वोट देने जा रहा है। 70% पूरे प्रदेश में। ऐसे तो पूर्ण बहुमत की सरकार। हाँ, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। योगी जी का काम कैसा रहा है? योगी की जात पात के बीच में रहा वही काम, उनका कुछ नहीं रहा। जो उनके आदमी है वो गुंडा नहीं है, जो दूसरे के आदमी वो गुंडा है। अच्छा, कुछ नहीं रहा उनका काम कर। पर वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, वो कहने की बात है, जुमलेबाजी है, हवा में है। जमीन पर मायावती जी का काम है, सर्व समाज के लिए काम करती है। छोटा बड़े समाज के पिछले पंक्ति में जो आदमी खड़ा उसके लिए काम होता है। कानून व्यवस्था टाइट होती है, इससे सर्व समाज को लाभ मिलता है। जमीन पे काम कर रही है। जमीन पर मायावती काम करती है। चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे इसके। चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। ये आरएसएस मीडिया बीजेपी मनुवादी व्यवस्था मिल करके 6 महीना पहले थिंक टैंक इनके बैठ करके प्लानिंग किया है कि सपा से बीजेपी को लड़ाया जाए। अगर बसपा को बता देंगे तो हमारा एंटी वोट बसपा के साथ जुड़ जाएगा, तो बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी। तो मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी जी, फुल कोशिश करती है। देखिए, ये नज़ारा बहन जी की चुनावी जनसभा का है, जो बस्ती में आज बहन जी की चुनावी जनसभा हो रही है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। लाखों की भीड़ इस ग्राउंड में पहुँच चुकी है और अभी बहन जी पहुंचने ही वाली हैं बहन जी को सुनने के लिए। बस्ती में आज चुनावी जनसभा है। बस्ती मंडल के 3 जिलों की आज क्षेत्रीय चुनावी जनसभा देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद है बहन जी को सुनने के लिए। और यहाँ पर भीड़ आई है, देख सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर, कितनी भीड़ है। चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं आपको। ये जो तस्वीर है हम दिखा रहे हैं आपको, ये बस्ती के जीआईसी ग्राउंड की तस्वीर है, जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ की ये तस्वीर है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं। भीड़ देखिए, ये हेलीपैड की हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, बहन जी को देखने के लिए, और हेलीपैड की तरफ ये इतनी बड़ी भीड़ है। देखिए तमाम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताओ क्या है इस बार, किसकी जीत होगी इस बार? मायावती की कहे। मायावती की। जी, मायावती को वोट दोगे इस बार? जी।